अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज हम फेस टू फेस होंगे विद द पब्लिक, आम लोगों के साथ, और उनसे पूछेंगे कि हुकूमत के जो दावे हैं और उसके अलावा कुछ एफर्ट्स भी हैं कि जो महंगाई कम करने की कोशिश की, और ये कहा गया कि 2 साल की कम तरीन सतह पर महंगाई है, और फिर बजट की भी आमद है और जिसमें सुना जा रहा है कि टैक्सेस भी मज़ीद लगेंगे। ज़ाहिर है ख़र्चे भी मुल्क ने यूँ ही पूरे करने हैं। तो आवाम से जानते हैं कि बजट से पहले उनकी हुकूमत से तवक्कुआत क्या हैं और उनका बजट हुकूमती एफ़र्ट्स महंगाई कम करने के लिए जो की गई हैं उसके बाद कितना बेहतर हुआ है। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल की कीमत कम हुई है, आपका बजट कुछ बेहतर हुआ है, महंगाई में कोई कमी महसूस हुई है? पेट्रोल तो हुआ है, मामूली सा हुआ है, मगर जैसे पेट्रोल हुआ है बिजली साथ ही महंगी कर दी है। तो आवाम को क्या उसका फ़ायदा हुआ? रिलीफ तो कोई ना मिला ना, क्योंकि बिजली के बिलों में कोई कमी होगी तो फिर ही कोई गरीब आदमी जो है ना वो कोई सुख का सांस लेगा। रोटी आटा वगैरह सस्ता किया वो है तो सस्ता हुआ है, मगर बिल भी हो ना तो फिर है ना। बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल मामूली सा कम किया है और साथ ही वो बिजली महंगी कर बराबर हो गया। तो वो चलाना तो सिस्टम मुश्किल ही है ना। अभी कारोबार कैसा चल रहा है? स्लो ही है। अच्छा, बहुत स्लो चल रहा है अभी। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, बेहतरी की उम्मीद अल्लाह के घर में। हुकूमत से नहीं? हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत ने तो बोला था कि बिजली कम करेंगे, सस्ती करेंगे, ये करेंगे, मगर अभी टाइम देखो कितना लगाते हैं। पेट्रोल कम हुआ है कीमत, उससे कोई आपका बजट बेहतर हुआ है? देखो ये पेट्रोल महंगा हो या सस्ता हो, डलाना तो हमने गई है, ठीक है। ये बोलेंगे तो फिर क्या कम हो जाएगा, ठीक है। ये लेके आया मैं अभी, देखो ना, ये मेरे हाथ 2000 रुपये के 2 पीस मिले हैं मुझे कपड़ों के, ठीक है ना। महंगाई बहुत ज़्यादा है। कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार बहुत ढिला मठा जा रहा है, कोई चक्कर नहीं है कारोबार में। अच्छा, हाँ जी। पेट्रोल की कीमत कम हुई है, कोई खाने पीने की चीज़ों की हुई है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पिया है। आपका बजट बेहतर नहीं हुआ? नहीं भाई, वही परेशानी, वही मामला ने। सुबह जो गर्मी इन्नी होंगी भाई ने गाहक होंदा नहीं, इस टाइम होंदा भी 2-3 घंटे होंदा, जो लग गया ना लगा तो सलाम अलैकुम। तो कारोबार आपके ख्याल में गर्मी की वजह से डाउन है या वैसे? गर्मी दूजी भाईजान, महंगाई बहुत है, महंगाई टुटे तो फिर है ना, महंगाई नहीं कम होने डी तो कारोबार की होना, महंगाई घटेगी तो कारोबार। पेट्रोल खाली पेट्रोल पीना बंदा जिंदा थोड़ी रहता है, बाकी ज़रूरियाती चीज़ें भी तो घटनियाँ चाहिए ना भाई जी। पेट्रोल कम हुआ है, कीमतें खाने पीने की भी, रोटी शोटी की भी, तो आपका बजट उससे कुछ बेहतर हुआ है? महंगाई में कमी महसूस हुई? जी बिल्कुल हो रही है, महसूस हो रही है ये, और आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा होगी अल्लाह के हुक्म से। आहिस्ता आहिस्ता ये उम्मीद है कि पेट्रोल 200 सवा 200 पे तो आ ही जाएगा, गरीब आवाम के लिए बड़ा फ़ायदा होगा। बाकी अल्लाह हमारे जो हुक्मरान हैं उनको और नेकी की हिदायत दे, थोड़ी सी दे दी है, थोड़ी सी और दे दे। अच्छा, वैसे कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार भाईजान वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो इस मार्केट में हमारी जो ये फील्ड है, ये लहंगे मैक्सियों का काम है। शादियों का सीज़न नहीं है, गर्मी एक आउट सीज़न है। हमारा सीज़न स्टार्ट होगा 10वें मुहर्रम के बाद, जब शादियों का सही सीज़न आता है। वैसे ऑल ओवर अल्लाह का बहुत शुक्र है। बजट बेहतर हुआ आपका? किसी किस्म की क्या बचत होनी है? 100 रुपया बढ़ा के 10-20 रुपये कम कर देना, ये क्या बचत है? अगले मर रहे हैं, जिसे कहते हैं महंगाई की वजह से, ये आपस में लड़े जा रहे हैं, इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अभी इनकी अरबों खरबों की असासें हैं, उनको क्या पता कि नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कोई फ़र्क पड़ता है किसी को? नहीं पड़ता। अगले कोई भूख से मर रहा है, कोई बीवी बच्चों को कत्ल कर रहा है, रोज़ डेली अखबार में नई से नई रिपोर्ट आ रही है, वो चीज़ें देखें, क्या ख्याल है? तो बाकी रह गए इस तरह के हालात हमने पहले कभी नहीं देखे। ठीक है, मंदा वगैरह आता है, सनाटे पड़े, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। किसी भी सदर जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनकी जो आप टॉकिंग सुनते हैं, बात करते हैं, तकरीर करते हैं, उनकी सुन लें, और हमारे जरदारी साहब की सुन लें। जरदारी साहब का कसूर है आपके ख्याल में? बात कसूर की नहीं हो रही, बात बोलने के अंदाज़ की हो रही है। वो खान साहब ने एक बात कही है कि एक तो यार ये पढ़े नहीं होते, और दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। आज तक अपने बेटे को, खरबापति बंदा अपने बेटे को उर्दू तो सिखा नहीं सके ये लोग। मैं एक बंदे को छेड़ूंगा, उसका हाथ नहीं मेरे तक पड़ता है, मैं ऊंचा हूँ, एक मिसाल, तो वो मुझे गालियाँ तो दे ही सकता है, वो बात दुआएं तो दे ही सकता है। तो कहाँ से देगा वो? मुंह से नहीं देगा, मुंह से नहीं देगा, वो डायरेक्ट वहाँ से देगा जिसका कनेक्शन उस ज़ात से है। तो और वो ज़ात इंसाफ करती है, ये याद रखिएगा। बजट से क्या तवक्को है अभी आ रहा है? बजट से सर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगले सोने को मट्टी कर देते हैं, मट्टी को सोना कर देते हैं। क्या ताल्लुक, क्या रिलेशन है हमारा? उम्मीद रखें किस पर? किस पर? कोई मुझे आप नेम ले दें, किस पर उम्मीद करनी है? जिस पर उम्मीद करनी थी उनको तो पकड़ कर ऐसा पाँव के नीचे रखा हुआ है कि ना वो उठ सकता है ना बैठ सकता है, और तो और उसकी बीवी तक को घसीट दिया। इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं। ये क्या, किससे उम्मीद करनी है?
बताओ। उसका बस जुर्म ये था कि जी वो कह रहा है कि आंखों में आंखें डालकर बात करो। मैं नून लीग हूँ, ये मैं बता दूँ, मेरा वोट नून लीग है। अच्छा, मैं खान साहब का पैरोकार नहीं हूँ ना, मैं नहीं मानता। अभी आप कह रहे थे कि मैं उम्मीद इमरान खान पे, अब आप कह रहे हैं सर देखें चुनाव में गलती हो जाती है, ये चुनाव है, ये चुनाव है। उस बात पर अड़े नहीं रहना, हट जाओ, अड़े रहोगे नुकसान खाओगे। सही। जिस कंट्री पर लेडीज़ हुकूमत करेगी ना, वो तबाह बर्बाद ही होनी है। अल्लाह ताला खैर करे पाकिस्तान आप देख लेना सर, आप देख लेना। महंगाई में कमी आई है? नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट में कोई चीज़ की कमी नहीं आई है। पेट्रोल तो कम हुआ है ना यार, नहीं, खाने पीने की चीज़ों की भी कीमतें नहीं सर, कोई कुछ भी कमी नहीं हुई। खान साहब की गवर्नमेंट चाहिए यार, उनमें सब कुछ सस्ता था यार, इसमें कुछ भी नहीं है। आपका बजट बेहतर हुआ है? अल्लाह करे महंगाई नीचे आ जाए, हमारा बंदा भी सुकून से जी सके। पेट्रोल नीचे आने से महंगाई नीचे तो नहीं आती। फिर आप नान 25 का ही है, रोटी 20 की ही है, हमारा बंदा क्या वो कम नहीं हुई कीमतें? कहा मैं नान तो 25 का दे रहे हैं हर जगह। 15 की रोटी नहीं मिल रही? नहीं, 20 की दे रहे हैं। अच्छा। मैं तो 20 की ले रहा हूँ। अपने गाजियाबाद से 20 की रोटी ले रहा हूँ, 25 का नान दे रहे हैं। पेट्रोल नीचे आने से महंगाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपके बजट में बेहतरी नहीं आई? नहीं आई। 1000 रुपया दिहाड़ी लेता हूँ, घर जाते जाते 200 रुपया जेब में रह जाता है। 2-3 किलो दूध ले लो, 150 का दूध है, 450 का दूध, 300 का पेट्रोल डलवा लेता हूँ। पीछे मैं क्या करूँ बताए? बिल दूँ, घर का खर्चा करूँ, किराए का मकान है कि किराया दूँ मैं। सही, बिल्कुल। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें भी हुकूमत कह रही है कि 2 साल की कम तरीन सतह पे है महंगाई। आपका बजट उससे कुछ बेहतर हुआ है? आपको महंगाई में कमी के जो समरात हैं वो मिले हैं? भाईजान अभी तक तो पेट्रोल ही थोड़ा सा मतलब कम हुआ है, कोई 5 रुपये या 10 रुपये हुआ है। तो अल्लाह करे बाकी चीज़ें भी ऐसे ही कम करें, घी, आटा, चीनी वगैरह जो हैं, तो सब बेहतरीन है। अगर आवाम को रिलीफ मिलेगा तो आवाम खुश है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर वही नाराज़गियाँ, वही धरने, वही सूरत हाल। तो हम तो दुआ गो हैं कि ये हुकूमत रहे, 5 साल अपने पूरे करे और आवाम को रिलीफ दे। हर कोई चाहता है भाईजान। बजट आ रहा है, कोई तवक्को आते हैं, कोई आपकी ऐसी डिमांड हो हुकूमत से जो आप रखना चाहेंगे, ये करें या ना करें? तो थोड़ा वापडा बिजली की तरफ से रिलीफ दे दें, तो थोड़ा खाने पीने की एशिया पे रिलीफ दे दें, तो सब बेहतरीन है। अल्लाह खैर सल्ला। माड़ा बंदा यार पिस रहा है, तगड़ा बंदा तो वो सरवाइव कर लेता है। उसके लिए पेट्रोल 300 भी कुछ नहीं है, आटा 500 भी कुछ नहीं है। असल बात तो मज़दूर की है, गरीब की है, तनख्वाहदार की है। तो आप उनका ख्याल करें, उन्होंने ही डिसीजन लेना होता है हुकूमत का भी। एक्चुअली जो तगड़ा बंदा है उसको तो वोट डालने का भी टाइम नहीं है, वो सुकून से घर में सोता है। माड़ा बंदा ही निकलता है और वो कोशिश करता है कि मैं कोई अच्छा मतलब लीडर चुनूं जो हमें फ़ायदा दे। महंगाई में कमी आपको महसूस हुई? नहीं, कोई कमी महसूस नहीं हुई। पेट्रोल की कीमत कम हुई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा लोगों को। अपना महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, तो इनको चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें। किधर से दें? महंगाई से पैसे नहीं देना तो इनके ये सारे चोर हैं। ये पीटीआई की हुकूमत थी ना, तो इमरान खान को तो इन्होंने मौका ही नहीं दिया। तो ये लोग आए हैं, दोबारा आए हैं, पैसे कमाने के लिए आए हैं, उन्हें पैसा कमा के वापस चले गए। महंगाई से कमी महसूस हो रही है? हाँ, बहुत हो रही है। बजट बेहतर होया, कोई घर का खर्चा खुर्चा नहीं, इतना खास नहीं हुआ, इतना खास नहीं हुआ, यानी कि हल्का फुल्का काम चल रहा है। रोटी की कीमत कम हुई है? रोटी के 12 रुपये 3-4 दिन हो गए। हुकूमत का दावा तो है कि महंगाई कम करने की कोशिश बहुत की है, हुकूमत कर भी रही है। बहुत सी अशियाए ख़ुरनोश और पेट्रोल की अगर देखा जाए कीमत कम होती है, लेकिन हम जो आवाम से पूछ रहे थे कि उसका वो रिलीफ उनको कितना महसूस हुआ है, तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि बिजली की कीमत जब तक कम नहीं होगी, पेट्रोल आपने कम कर दिया तो थोड़ी सी बिजली बढ़ा दी, वो तकरीबन मामला वहीं का वहीं आ जाता है। तो जो उनका बजट टाइट हुआ है वो कोई इतना ख़ास बेहतर हुआ नहीं है। इस वक्त भी जो हुकूमत की इन्फ्लेशन कम करने की कोशिशें हैं। खैर, उसके अलावा दुकानदार शिकवा कुनाए हर जगह पे कि लोगों में क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, तो उनके कारोबार ठंडे पड़े हुए हैं। हम एक और मार्केट में चलते हैं, वहाँ पे भी लोगों से पूछते हैं कि किस तरह से उनका गुजारा हो रहा है, बजट आ रहा है, उनकी तवक्कुआत क्या है। पेट्रोल की कीमत कम हुई है? हाँ जी, पेट्रोल, आटा, चीनी, घ्यो, बिजली वेख लो कितनी महंगी, की करे मजदूर आदमी किधर जावे। बजट को बेहतर नहीं हुआ? नहीं, तुहाडे सामने ही है। महंगाई इन्नी हो गई,
ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ, ਨਾ ਬੱਤੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਗੈਸ, ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ? यूपीएस ਲੱਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਿਕਰ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ। ਗਰਮੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਘਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, गरीबां ने भी रहम करो। पेट्रोल सस्ता होने से पेट्रोल ना सस्ता कुछ भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पैंदा है। बिजली महंगी, मजदूर आदमी किते जाए, सवारी किराया नहीं खर्चती। हर शहर में अग लगी पई है, रोड टुटे भजे पे, गड्डियां खरक गई, कमरां दर्द हो गई, पर महंगाई नहीं घट हो रही, ना कोई सड़कां बनदियां पईयां। मजदूर आदमी किते जावे? कोई नहीं हुई, कमी कोई नहीं हुई। वैसे महंगाई है। अच्छा, हुकूमत ने बताया कि 2 साल की कम तरीन सतह पे महंगाई तकरीबन आ गई। आपका बजट बेहतर हुआ है? बजट बल्कि बढ़ा है। कैसे? महंगाई है, अगर 1000 ना रोटी की कीमत कम हुई, आटा वगैरह की, सब्जियों की, उससे भी फर्क नहीं पड़ा। बाकी दूसरों चीज़ों से नहीं ना फ़र्क पड़ा। बाकी दूसरी चीज़ें तो वैसे की वैसे ही हैं। बिजली वगैरह हो गई इसका? हाँ जी, बिजली का भी है और भी काफ़ी मामलात है, लेकिन पेट्रोल की कमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सारे मामला तो वहीं के वहीं है। कुछ बेहतर नहीं, महंगाई वैसे ही है। खर्चा खुर्चा, ऑटो चलाते हैं, आपको पता है महंगाई क्या जा रही है। ठीक है, हर चीज़ महंगी है। ये रोड टूटा हुआ है, देखो मड़ियम आई थी, 3 दिन में रोड साफ़ हो जाएगा। ठीक है, ये रोड देख क्या मड़ियम नवाज आई थी ना, 3 दिन में रोड सब साफ का कर दूँगी। नहीं, कोई कमी नहीं। आग लगी हुई है, कस्टमर ही नहीं है। कस्टमर ही नहीं है। बाज़ार में इतना महंगाई हुई है, कस्टमर घर से निकलता ही नहीं है। एक गर्मी की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से, दूसरा ये महंगाई की वजह से कस्टमर बाहर ही नहीं आ रहा, घर से बाहर ही नहीं निकल रहा डर के। पेट्रोल कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमें कोई लग ही नहीं रहा, कोई निज़ाम सीधा है, कोई सब कारोबार ठप हुए हुए हैं। इनकी वजह से जो गरीब हैं सारे, वो समझ ले बहुत परेशान हुए हैं। कब से परेशान? बोलो, जब से इमरान खान गया तब से लॉकडाउन से परेशान है, तब से परेशान है हम बहुत ज़्यादा। कोई फ़र्क नहीं पड़ना पाकिस्तान में। कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार डाउन जा रहा है। गर्मियों में होता भी डाउन है, वैसे भी हालात बहुत ख़राब हो गए। महंगाई सर बहुत है, बिल बहुत ज़्यादा आते रहे, तो उनकी वजह से किराया नहीं था, तो कॉस्ट चीज़ बड़ी कॉस्टली हो गई, उनकी वजह नाल ना कस्टमर पैसे नहीं देता। नहीं, आपका अपना कारोबार? जी, मेरा अपना कारोबार अभी भी अपना ही है, वैसे वो मजाक करके गया। कैसा जा रहा है? नॉर्मल ही है यार। पेट्रोल की कीमत कम हुई है यार, ये चीज़ों की उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे आप जैसे बाल थे, अब ये मेरे गंजा हो गए, ये बेसूद बात है। गरीब के लिए कोई रिलीफ नहीं है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी होगी तो हम गाड़ी की बात करेंगे। रेट ऊपर हो गए, नीचे हो गए, समझते हैं मेरी। ये रिलीफ नीचे तबके को मिलता ही नहीं है। डबल रोटी कहते 50 रुपये सस्ती हुई है, मुझे बताओ मेरे साथ चलो हुई है? कोई दे रहा है? नहीं दे रहा भाईजान, वही रेट है। 150 रुपये का रस लेते थे, वही 150 में दे रहे हैं भाईजान। रोटी वो 15 में मिल रही है बस। घरेलू बजट बेहतर हुआ है? कोई पेट्रोल नहीं, कोई बजट बेहतर नहीं हुआ जनाब, कोई चक्कर ही कोई नहीं हुआ। वही चक्कर है आम रूटीन मामला ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ 150 ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ। ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਉਨੀ ਮਾਮਲਾ ਰੂਟੀਨ ਚ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਆਸਾਨੀਆਂ ਕੋਈ नहीं मिल सकती ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। पेट्रोल सस्ता हुआ है, आपको महंगाई में कोई कमी महसूस हुई है? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई है। पेट्रोल सस्ता है और भी चीज़ें सस्ती है, बाइकें भी सोना सस्ती है, सोना भी सस्ता आ गया। डॉलर का काफ़ी बेहतर है। कारोबारी इंसान जो तबका है वो थोड़ा सा हैप्पी है। इंशाल्लाह आगे और बेहतर होएगा, अल्लाह और मुल्क के हालात बेहतर करे। महंगाई कम होएगी तो हर चेहरे पे, हर दुकानदार के चेहरे पे खुशी आएगी। पेट्रोल ज़्यादा सस्ता है। पेट्रोल सस्ता हुआ है, उससे कोई कमी महसूस हुई? वो तो डाली राती है ना, रातों रात नहीं काम होना। नहीं, उससे पहले भी हुआ है ना, 10-15 रुपये उससे पहले भी हो चुका है। देखो सस्ता है तो खाने पीने की चीज़ें कम हुई हैं, बजट बेहतर हुआ आपके घर का? बजट तो सुने आप ही होएगा हूँ, जिमें जिमें कोई सस्ता आएगा, जिमें आम पता लगेगा फिर सस्ता ना। रातों रात तो होना ही नहीं, इसलिए टाइम लगेगा। अब रोटी कम हुई है, जो हुकूमत कह रही है कि 2 साल की कम तरीन महंगाई हम ले आए हैं। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਤਨੂ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਆਟਾ ਤਾਂ ਆਟਾ ਘਰ ਦਾ ਕਣਕ ਲਈ ਦੀ ਇਕੱਠੀ।
मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता मैं पीटीआई की तरफ हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं शेर की तरफ हूँ, मैं ये कहता हूँ कि हमारा अच्छा माहौल होना चाहिए। जैसे हम पहले खुश थे कोरोना से पहले, जो हमारी आवाम परेशान है पेट्रोल की वजह से। इस बाइक की 30,000 तनख्वाह है, 300 रुपये इसका पेट्रोल लगता है। मुझे बताएं ये 20,000 में क्या करेगा? ये जा रहा है टाउनशिप, आप मुझे बताएं कि ये क्या करे 20,000 में? सब के वादे पूरे, सब वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। आपके घर का बजट कैसा ठीक चल रहा है? मेरा शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। कमी आई है? वो नहीं आनी पाकिस्तान में नहीं आनी। अब देखें ना, वापडा छोड़ के सारे सोलर पे जा रहे हैं। आप कहते हैं सोलर पे हम टैक्स लगाएंगे। एक बात है, वापडा ले खुद ही रास्ता दिखा रहे हैं हमें। ये 10 लाख रुपया लगा के सोलर लगाएंगे, वापडा की परेशानी दूर करेंगे। आ जाएँ भाई साहब आप भी टैक्स दें, ये कोई दुनियादारी है? बताएं। जिसकी सरकारी नौकरी है वो खुश है, जो मार्केटों में काम कर रहे हैं वो खुश नहीं है। सर सैलरी 20,000 रुपये है, घर का बिजली का बिल 9,000 10,000 रुपये। आप बताएं बच्चों को खिलाएंगे या बिल पे करेंगे? खुर्दनोश कितनी सस्ती हुई है स्वाई आटे के, बाकी खुर्दनोश तो वहीं है। घी नहीं सस्ता हुआ, चीनी नहीं सस्ती हुई, बाकी खुर्दनोश कहाँ जाएंगी? चीनी कह तो रही है हुकूमत, गवर्नमेंट कह रही है ना हुई है। कितनी सस्ती हुई? 5 रुपये। पेट्रोल जो सस्ता हुआ है, पेट्रोल कितना हुआ? 15 रुपये। और नेक्स्ट बजट में 20 रुपये बढ़ जाएगा कि हम लोग कहाँ जाएँ? सैलरी हमारी उतनी नहीं है, एज हमारी ऐसी है कि हम बच्चे पालें या गवर्नमेंट के पीछे पीछे भागें। हमें तो गवर्नमेंट देना कुछ, जिससे गोल्डन शेक हैंड देती है। प्राइवेट को हमें देना, आपको लीव देना हमें कि भी आपके लिए प्लॉट बनाया, आपके लिए ये दें कि 1000 रुपये पर मंथ हमें दें, हम प्लॉट देते बना के दें। फिर तो हमें समझ आती है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है। प्लस टैक्स बिल पे आपने 9,000 का देना, टैक्स देखें कितने। ट्रांजिस्टर कोई यूज़ नहीं करता, उस पर टैक्स वो आप पे कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपका बजट तो बेहतर हुआ है, तो महंगाई में कमी आई है। बजट अब आप आगे पता लगेगा ना। फिर आपके घर का बजट पूछो। घर का बजट तो अभी फिलहाल वैसे ही है। कीमतें थी ना वो ज़रा कम हुई हैं, ये हमें जो ना महसूस हो रहा है कि वो कम हुई हैं। लेकिन ओवरऑल अभी अवाम के पास पैसे नहीं है, बाज़ार के हालात देखें तो इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी, मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। नज़र आ रहा है कि बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह बहुत हमें उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। 10-15 कपड़ों के रेट गिर नहीं रहे, पेट्रोल के रेट गिरे जा रहे हैं, खाने की राय कोई भी राय नहीं है। चीनी वही है, घी उधर ही है। हमारे पास लेडीज़ आती बेचारी रोती है कि 1500 से ऊपर सूट नहीं पैसे देते हो। हम बाहर से लेके आ रहे हैं 2000-2200 का लेके आ रहे हैं, लेकिन लेडीज़ों का वही रेट है। 1500 लगा लें भाई, 1400 लगा लें, पता है कहाँ जाए? गरीब अवाम कहाँ जाए? कपड़ा पहनना छोड़ दे। खुदा का खौफ करो। हुक्मरान जो हैं उनसे क्या है, कोई खाशा महंगा हो गया, खाशा फैसलाबाद में मिलने के ताले लग गए हैं। बात यही है महंगाई को रोकना, महंगाई ने हमने नहीं रोकना। हमारे हुक्मरान जब तक सही नहीं होंगे ना, उन्होंने कुछ नहीं करना। सारा मोटी रकम तो वही ले जाते हैं। गंदम कहाँ गई है? अपने अपर पंजाब सूबे के अंदर सबसे ज़्यादा अपने अपर पंजाब से निकलती है गंदम। सब सिंध की भी नहीं इतनी है जो पंजाब में से निकलती है। बताएं कहाँ गई है? उसका तो हिसाब दें उनसे। क्या वो सस्ती कर दी है इन्होंने। पेट्रोल की कीमत कम हुई है, बाकी भी हुकूमत यार बड़ी कोशिश कर रहे हैं महंगाई कम करने की। जी। आपका बजट बेहतर हुआ है कोई? नहीं जी, हमारा बजट बेहतर नहीं हुआ। हम लोग कितने खुश हो गए हैं, पेट्रोल की कीमत एकदम कम हुई है। लेकिन जो डेली वेजेस पे पहले बढ़ती रही है, कंसिस्टेंटली उसी कीमत पे रही है, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा कि, तब तो इस तरह कोई नहीं बोला कि अब जब एकदम सस्ती हो गई है तो सारे कहते हैं वाह। टोटल हमारे मुल्क का निज़ाम डॉलर पे चल रहा है। हम अगर सांस भी ले रहे हैं तो डॉलर पे ले रहे हैं। डॉलर डेली वेजेस कभी 10 रुपये महंगा, 2 रुपये महंगा होता है, 2 रुपये नीचे आता है, ठीक है। लेकिन हमारा टोटल इस वक्त अगर हम सांस भी ले रहे हैं तो अमेरिका के डॉलर पे ले रहे हैं। पाकिस्तानी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान की करेंसी की भी वैल्यू है। एक मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट प्लीज टू यू। पाकिस्तान की करेंसी की भी वैल्यू है, लेकिन असी पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू खुद खत्म करने पे हैं। असी अमेरिका नूं, यूरोप कंट्री नूं अगे लैके जा रहे हैं। असी दसा उन्होंने की बेटा मेहनत कमाने करने हैं। महंगाई से कोई कमी महसूस हुई है? अब बेटा गल सुनो, एक चीज़ की घटानी है, दूसरी चीज़ बढ़ा देनी है, ठीक है जी। दहाना सज्जा तो मारना खब्बा है, से साडा वो हाल हो रहा है। हूँ इछड़े एक जगह से रोटी 12 रुपए की विकनी पई है, ठीक है। एक जगह से 10 रुपए की विकनी पई, एक जगह से रोटी 20 रुपए की विकनी पई है, एक जगह से नान 20 रुपए का, एक जगह से नान 16 रुपए का। कोई पूछने वाला तो कोई नहीं है किसी ने। एक जगह से कप स्टोर से वो भी अल्लाह के नेक बंदे ने जो 2 रुपए की रोटी दे रहे हैं। 2 रुपए की रोटी, बेशक जाके देख लो कप स्टोर की तंदूर है, ये 2 रुपए की रोटी दे रहे हैं। ये 10 रोटियों में घट रोटी नहीं देता। बजट तो बहुत काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो है ना मामला, जो बिजली का मामला, वो काम ख़राब है। हुकूमत जो है फैक्ट्रियों में बिजली भेज रही है, फैक्ट्रियों में लाइट बंद नहीं होती, घरों की लाइटें बंद होती हैं। बच्चे जो हैं वो गर्मी के साथ
बैठे होते हैं, पसीनों पसीनी हुए होते हैं, उनका गर्मी के आलम में रहना बहुत मुश्किल है। इनको चाहिए, हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि फैक्ट्री में लाइट देने से ज़्यादा घरों में बिजली दी जाए। बिल जो हैं, बिल्स के रेट तो ज़्यादा होते जा रहे हैं। महंगाई में से कुछ चीज़ों में कमी है, कुछ चीज़ों में हैवी रेट्स हैं अभी भी। तो अभी फ़िलहाल इतना कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, जो कारोबारी हालात नहीं है। सोने का रेट ऊपर है, सोने का रेट नीचे आए तो फिर बंदा, डॉलर नीचे आए, बेसिकली डॉलर नीचे आए तो फिर ही बात बनती है। बजट आ रहा है और महंगाई में जो कमी के दावे हैं वो तो हुकूमत के हैं अपनी जगह पे और कुछ हद तक हुई भी है, लेकिन ओवरवेलमिंगली आवाम का ये कहना है कि एक चीज़ की कीमत कम होती है तो दूसरी की बढ़ जाती है। मामलात वहीं के वहीं हैं और ख़ास तौर पे बिजली के हवाले से आवाम को बहुत सारे शिकवे हैं। पूछते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, पेट्रोल की कीमत कम हुई है, हुकूमत कहती है कि 2 सालों की कम तरीन सतह पे है महंगाई। आपका बजट घर का कुछ बेहतर हुआ है? सर, पेट्रोल की उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने 5 रुपये सस्ता कर दिया। 40 रुपये की जमरी गई है, 5 रुपये उसने कम करके बहुत बड़ा एहसान। इससे पहले भी वो कहते ना किया था या रोटी सस्ती की है तो नहीं, रोटी कोई सस्ती नहीं हुई। आपकी जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ा? खर्चे उसी तरह से? खर्चे उसी तरह ही चल रहे हैं। बिजली जो है मज़ीद महंगी हो गई है, आटा जो है वो सस्ता कर दिया है, घी का रेट वहीं है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ऐसे वज़ीर आज़म साहब खुद कहते हैं 15 पेट्रोल घटेगा तो 4 रुपये घटे हैं। कि इतबार करिए शेरा और 250 बढ़ा के 4 रुपये घटा के की फायदा जी? तुम कहते महंगाई घटी, की घटिया है? दूध 180 रुपये, छोटा कोई 2500। मैंने रोटी सस्ती की थी। और रोटी की सस्ती की है जनाब, और वेट की किया है? और वेट की किया है? 100 ग्राम पहले 125 ग्राम सी। ये डबल रोटी सस्ती हुई है, ये रात सस्ते हुए ने की सस्ता है? ਐਵੇਂ ड्रामे करी जा रहे हैं। कल कितना रेट कर सकते हैं मुल्क से? बजट बेहतर नहीं हुआ घरेलू बजट? किस तरह मेडिसिन घट गई है? नहीं, वो कहते हैं कि 2 साल की घट तरीन सतह पे आ गई, सबसे कम 2 साल की कम तरीन सतह पे। स्कूल की फीस घटी, मेडिसिन घटी, डॉक्टर की फीस घटी, तो की जी बिजली बिल डबल, सुई गैस का बिल 225 रुपये आता थी 6000 आ रहा है। घटिया की है? रोटी कितने 3 बजे वज़ीर आज़म होवे तंदूरा धिक्के खाता पे रोटी ऐसे, और तेरा आर्डर ही काफ़ी है। तू एड्डी बड़ी पार्टी जमात सदर तो तू तंदूरा ने 10 रुपये रोटी 14 रुपये रोटी बेचना भी। खुद आके खौफ करो, इंटरनेशनल चलो तुम किसी रोटी चक्कर नहीं पाया ये इंसान। बजट आ रहा है कि तवक्को है कोई हुकूमत से आपकी? साड़ी जिंदगी तो नहीं है, जिंदगी तो बाद कुछ हो जाए कह नहीं सकते। 62 साल हो गए बजट देखने पे, बेहतर आएगा बेहतर आएगा बेहतर आएगा। गरीब मरता है जो पाकिस्तान बने मरते ही रहना। कि अपर क्लास है कि बनती पई है, माफिया गिरा है वो बनी जा रहा है। ठीक सर, महंगाई में कमी महसूस हुई है आप? किस चीज़ पे? पेट्रोल कम हुआ है, खाने पीने की चीज़ों की कमी। कौन सी खाने पीने सवाई रोटी के? नहीं, वो चीनी भी कहते हैं सस्ती की है। चीनी 5-10 रुपये क्या फ़र्क डलेगा? मेरा मतलब बताएं ना, क्या बिजली के बिल कम हो गए हैं, गैस के बिल कम हो गए हैं, पानी के बिल कम हो गए हैं, डॉक्टरों की फ़ीस कम हो गई, स्कूल के बच्चों की फ़ीस कम हो गई है? बताएं ना मुझे। मेन चीज़ें तो ये हैं, एक रोटी सस्ती करने से क्या सारी महंगाई सारी ख़त्म हो गई है? या चीनी 10 रुपये सस्ती होने से बाकी सारी चीज़ें कहाँ में जाएंगी? जो बिजली का बिल 3000 में देता था, आज मैं 15000 दे रहा हूँ, ठीक है। पानी का बिल 550 देता था, आज 3000 दे रहा हूँ। महंगाई तो इस तरह होता है। बजट क्या बेहतरी आएगी? बेहतरी तो हम तब कहेंगे, हम जो मतलब तबका है ना, हमें पता चले हाँ जी बिजली का पहले जैसे गवर्नमेंट कहती थी 300 यूनिट फ्री होंगे। मुझे बताएं 300 यूनिट फ्री हो गए हैं? आने से पहले इनका नारा क्या था? 300 यूनिट फ्री होंगे। क्या 300 यूनिट फ्री हो गए हैं? बल्कि इन्होंने 2 दफ़ा कीमत बढ़ाई है, गैस की कीमत बढ़ाई है। उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट फ्री करेंगे, करेंगे ना? आपको यकीन था? नहीं, मुझे नहीं यकीन था, मैंने वही तो कह रहा हूँ। गुजारा कैसा हो रहा है आजकल? गुजारा मेरी ज़िंदगी के जो है ना 25 साल इधर गुजरे हैं, 25 साल मेरे अबू धाबी में गुजरे हैं। ये मेरा मुल्क है, मेरा पाकिस्तान है। 1917 के कागज़ हैं हमारे पास घर के। हम मुग़लों के दौर के रहने वाले हैं इधर के। अबू धाबी में मुझे सेहत मिली है, पैसा मिला है, इंसाफ मिला है। इस मुल्क में मेरी सेहत भी गई, मेरा पैसा भी गया और मुझे इंसाफ तो इधर है ही नहीं। 160वें नंबर पे जा रहा है अदलिया का निज़ाम।
ये जो IPP जो बिजली वाले बनाने वाले महकमे हैं ये किसके हैं? ये नवाज शरीफ के हैं, ये पीपल्स पार्टी के हैं। हमें बिजली कैसे सस्ती मिलेगी? उन्होंने मुआहदे ऐसे किए हुए हैं, डॉलर में पैसे देने हैं, चाहे बिजली बनाएं चाहे ना बनाएं, डॉलर में पैसे देने हैं। क्यों? मैंने जो कमाया है अबू धाबी से कमाया है। मुझे मेरी तस्वीर आप देखें, मैं 13 साल पहले छोड़ के आया हूँ अबू धाबी। वो उस वक्त की मेरी तस्वीर देखें, अभी मेरी हालत देख लें। मैंने पूरे महकमे देखे हैं, इधर पुलिस के थानों में भी गया हूँ। मैंने खुद पुलिस की जॉब की है अबू धाबी में, स्पेशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में था मैं। 23 साल मैंने जॉब किया अबू धाबी में पुलिस की। जब कोई फंक्शन होता था पुलिस का, बड़े ऑफिसर बोलते थे इधर आके बैठो हमारे साथ खाना खाओ, इधर SHO के पास जाओ, आप FIR नहीं कटा सकते। 2-2 3-3 महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं FIR कटाने के लिए। ये कौन सा मुल्क है? हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी है। हम मुगलों के दौर के रहने वाले हैं। इधर क्या मिला इस मुल्क में? कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान जो है ना एशिया में सबसे नीचे चला गया है। अवाम के ऊपर बोझ डालना महंगाई का कब तक करेंगे? ये अवाम के महंगाई का बोझ डालने के लिए कब तक करेंगे? IPPs वाला जो आपने बात की है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये बहुत बड़ा इशू है। कैपेसिटी पेमेंट्स की हम भी अक्सर बात करते हैं। ऐसी पेमेंट्स अवाम की, मेरी आपकी, ये जो जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, इनकी जेब से निकलती हैं, जो एक यूनिट बिजली कारखाना प्रोड्यूस नहीं करता। अरबों रुपए उनको दिए जाते हैं और फिर डॉलर्स की मद में दिए जाते हैं। जब तक इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, और बिजली का जो बिल्स हैं बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इन्होंने मुआहदे से किए हुए हैं, बिजली बने या ना बने इन्होंने डॉलर में पैसे देने हैं। देखो कंपनियां भी इनकी अपनी हैं, ये हुकूमतों में बैठे हुए हैं, उधर से भी लूट रहे हैं, इधर से भी लूट रहे हैं। अवाम कब तक बर्दाश्त करेगी महंगाई का बोझ? मुझे बताएं आप माशाल्लाह काफ़ी समझदार हो गए, हमसे ज़्यादा आप समझते हैं। आप मुझे बताएं कब तक ये अवाम बर्दाश्त करेगी महंगाई का बोझ? कल पेट्रोल 4 रुपये सस्ता किया, वज़ीर-ए-आज़म खुद आया, कह रहा है 15 रुपये कम करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म को ख्याल नहीं आया? मैं TV पे आके बयान दे रहा हूँ, दूसरे दिन मैं 4 रुपये कम कर रहा हूँ, मुझे लोग क्या कहेंगे? 4 रुपये, उसके साथ ही बिजली महंगी कर दी। यहाँ से कान छोड़ा, यहाँ से पकड़ लिया अवाम को। तो कब तक ऐसा करेंगे अवाम के साथ? मुझे बताएं। ये आखिरी मौका है इनके पास, चाहे माजरत के साथ सियासतदान हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, आखिरी मौका है। चाहे इन्होंने भाग जाना बाहर मुल्क छोड़ के, हमने तो इधर रहना। हमारे बड़े भी इधर मर गए, उनकी कब्रें हैं इधर। मैंने आपको पहले बताया 1917 के मेरे घर के कागजात हैं, ये साथ ही हमारे घर है। हम इधर के रहने वाले हैं। हमने कहाँ जाना है? हमने यही जीना, यही मरना है। महसूस तो नहीं हो रही खास, रोटी सुक्के अलावा, रोटी तो अलावा या ये नान शान इसके अलावा बाकी तो कोई नहीं समझ लगा। पेट्रोल की कीमत कम हुई है? पेट्रोल की तो हाँ हुई है। तो उससे आपको घर का बजट बेहतर नहीं? हमारे पास तो बाइक है ही नहीं, हमें पता चले कि बाइक हो तो फिर तो हमें पता लगे पेट्रोल नहीं। लेकिन उससे ये होता है ना कि पेट्रोल से आपकी सारी चीज़ों की कीमतें जुड़ी होती हैं, लेकिन कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि महंगाई का तो उसी तरह ही है, जो आम चीज़ें हैं वो तो उसी तरह ही हैं। अच्छा हाँ। तो कोई कमी तो ख्याल से आई है महंगाई दे? ये तो फिलहाल नहीं, कोई नहीं नज़र आ रही। हमें तो उम्मीद है कि ये हुकूमत अच्छी चलेगी और महंगाई मज़ीद कम करेगी। अब जब आज हो गई हुकूमत तो फिर उम्मीद भी रखनी चाहिए इस चीज़ की। और बाकी मज़ीद आस्ता आस्ता अगर ये कम कर रहे हैं तो कम हो भी तो रही है ना, चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं वो, तो उम्मीद है बजट बेहतर हुआ है इंशाल्लाह और भी हो जाएगा मज़ीद। वजह अभी बजट देखते हैं, वैसे तो उम्मीद नहीं है कि ठीक है। जो गरीब है ना वो गरीब तर ही होता जा रहा है, और जो स्टेबल है वो स्टेबल ऑलरेडी उससे भी ऊपर जा रहे हैं। लेकिन ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, रोटी होगी जैसे वो सस्ती की है, आटा भी सस्ता किया है, काफ़ी हद तक चीज़ें सस्ती की हैं। पेट्रोल रात जैसे सस्ता हुआ है, उम्मीद ये थी कि 15-20 रुपये करेंगे, लेकिन वो सुबह में उठे हैं तो 4 रुपये हुआ है। स्कैम हो गया, ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया लोगों के साथ। उम्मीद है सर जी कि शायद ये स्टेबल कर जाए गवर्नमेंट, लेकिन जिस तरह जितना हुकूमत क्लेम कर रही है कि हमने बहुत कमी कर दी, हुई भी है, तो आपकी उससे बजट पे कोई फर्क पड़ा है? आपकी जेब को भारी हुई है उससे? आप सर सेविंग्स आ रही हैं अभी? कुछ भी नहीं, उससे खर्चे एज इट इज़ हैं, बल्कि अबव हो गए हैं, उससे अबव हो गए हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं 50,000 कमा रहा हूँ तो खर्चे मेरे 80,000 चले गए हैं, ठीक है। और ये हम जितने भी बैठे हुए ना, ये मेजॉरिटी मिडिल क्लास ही है सारे। हम लोग दर्जा 4 से बिलोंग करते हैं चारों ही। और बेसिकली मैं अपने एक घर का आपको आइडिया दे दूँ, बजट दे दूँ, अगर गवर्नमेंट उस चीज़ को सोच के बजट देगी ना तो मैं भी हमें कोई रिलीफ मिले। गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आदमी पहले नंबर पे तो बिजली उसकी दे। जैसे आजकल बड़ी अफवाहें चल रही हैं कि 300 यूनिट वाले को ये कर देंगे वो कर देंगे। अब भाई जिनका 300 यूनिट है पहले देख तो लें,
300 यूनिट, जिसका 200 यूनिट आता है, 1 यूनिट भी ऊपर जाए तो उसको 6-6 हज़ार ऊपर डल जाता है। मेरे पास एक तस्वीर पड़ी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। 200 यूनिट के बाद 28 यूनिट ऊपर गए हैं, 6 हज़ार पड़ा है उसका। स्लैब ऊपर चली जाती है। जी, स्लैब ऊपर चली जाती है। इस चीज़ को ख़त्म करें। एटलीस्ट जो कच्ची आबादी हैं उनको एक साइड पे रखें, उनका लेवल एक मतलब मिड में कर दें कि यार ये उस लेवल के लोग हैं, इनको हम ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। जिन पे बनते हैं उन पे लगाएं, जिन पे बनते हैं उन पे लगाएं। अमीरों पे टैक्स करें, जो बैठे हुए बड़े बड़े लोग उनको लगाएं, जो फैक्ट्रीज माल उनको लगाएं जिनका बनता है। अब होता ये है कि एक तरफ से यूनिट्स आपके निकाल के गरीबों पे डाल देते हैं, उनको पड़ जाते हैं। वो कहते हैं यार हमारा तो पहले ऑलरेडी डूबे पड़े हैं, ऊपर से कैसे कर देते हैं। तो ये चीज़ें इनको मद्देनज़र रखनी चाहिए कि यार गरीब के बारे में सोचें, उसको कैसे ऊपर उठाना है। हाँ, आपस में जो सब्सिडीज़ हैं ख़ास तौर पे जो, और जिसको अब हम बाकायदा कहते हैं कि जो अयाशियाँ हैं हुक्मरानों की या फिर अशराफिया की, वो बंद होनी चाहिए और सबसे पहले रिलीफ देना है आम आदमी को। हाँ, बेहतर हुआ है, पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। अच्छा। हाँ जी, महंगाई कम हुई है, आटा सस्ता हुआ है, और भी चीज़ें घी वगैरह भी सस्ता हुआ है, आस्ता आस्ता हो रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा दिनों में और ज़्यादा होगा। बजट आ रहा है, क्या तवक्कुह है हुकूमत से, क्या मुतालबा है? बजट में ये है कि पेंशनर की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए और जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए और चीज़ें का सस्ती होनी चाहिए। इस हवाले से ले देखें, कह रहे हैं कि चीज़ें सस्ती होगी। पेट्रोल सरकारी मुलाजिम तो नहीं? मैं सरकारी मुलाजिम था। अच्छा। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। अच्छा। तो जनाब, लाहौर में आज भी 2-3 बाज़ारों का हमने दौरा किया, लोगों से पूछा कि महंगाई में कमी का जो दावा है हुकूमत का, वो कितना सच्चा है। तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई और साथ ही साथ ये भी एक शिकवा है कि एक चीज़ की कीमत कम की जाती, जैसे पेट्रोल की थोड़ी सी कीमत घटाई गई तो उधर से बिजली की बढ़ा दी गई। और फिर लोगों का ये भी कहना है कि ये सिर्फ बजट के लिए किया जा रहा है, उसके बाद दिखाने के लिए, उसके बाद चूँकि IMF कह रही है तो आगे मज़ीद कीमतें और महंगाई मज़ीद मुल्क में होगी। और बिजली का जो एक लोगों का इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि बहुत महंगी बिजली है पाकिस्तान के अंदर, ये बिल्कुल गलत नहीं है। उसमें अवाम इतने एजुकेटेड हैं, अब इतने सारे लोगों से बात की, तकरीबन सबको ये पता है कि IPPs क्या हैं, IPPs के मुआहदे क्या हैं और उनको क्यों मुफ्त में पैसे भरने पड़ते हैं, उन मुआहदों के जो महंगे मुआहदे डॉलर्स के अंदर किए गए। उसके अलावा अब आगे बजट आएगा तो ये कहा जा रहा है कि IMF के कहने पर मज़ीद GST 18% तक सुना जा रहा है कि इम्पोज़ किया जाएगा और बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अवाम की ये राय थी, हमने आपके सामने रख दिया कि कितने फ़ीसद ये समझते हैं कि वाकई महंगाई के अंदर कमी आई है, उनके घर का बजट कुछ बेहतर हुआ है और कितने % ये समझते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ से कुछ चीज़ें हुकूमत बता तो रही है कि कमी आई, लेकिन दूसरी तरफ से बहुत सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ भी गई हैं। आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बजट ट्रांसमिशन के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।